गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में मुहावरे के बारे में अभ्यास करेंगे। तो प्राचीन काल का मनुष्य सीधी सरल भाषा का प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसकी भाषा में सरलता और रोचकता आने लगी। वह सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाला प्रयोगों में मुहावरों का प्रमुख स्थान है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं प्रभावशाली भी बनती है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमें मुहावरों का ज्ञान होना अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। जैसे जबान का धनी होना एक मुहावरा है। ऊपरी तौर पर इसका अर्थ है जबान रूपी धन वाला, परंतु वास्तव में इसका अर्थ है अपने वादे को निभाने वाला। इसी तरह एक मुहावरा है श्री गणेश करना। तो इसका लाक्षणिक अर्थ है प्रारंभ करना, किसी भी कार्य का प्रारंभ करना। कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं। जैसे कि कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। तो उसकी जगह पर मुहावरेदार वाक्य इस प्रकार होते हैं कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। दूसरा वाक्य है लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। तो ये सरल वाक्य है। तो मुहावरेदार वाक्य दूसरे का होगा कि लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। तीसरा है कल नाना जी की मृत्यु हो गई। ये वाक्य कैसा है? सरल है। तो उसका मुहावरेदार वाक्य कैसा होगा कि कल नाना जी राम के यहाँ चले गए। उसके बाद है चौथा वाक्य है मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसके बदले जी ये सरल वाक्य है जो मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य है। तो इसका मुहावरेदार वाक्य इस तरह होगा कि मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा। तो उसके बाद मुहावरों का वाक्य प्रयोग। तो मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ का ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे कि निम्नलिखित वाक्य पढ़ते हैं हम, तो उसमें आएगा कि उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। दूसरा है लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है। तो पहले वाक्य में प्रकाश डालना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रकाश डालना मुहावरे का अर्थ टॉर्च या लाइट के प्रकाश डालना नहीं है, किंतु वर्णन करना या जानकारी देना। उसी तरह दूसरे वाक्य में 4 दिन का मेहमान होना मुहावरा है। इसका अर्थ 4 दिन का मेहमान के रूप में रहना नहीं है, किंतु चंचल होना या अस्थिर होना है। यहाँ लक्ष्मी की चंचलता को सूचित करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मुहावरे के सार्थक प्रयोग के लिए उनके सांकेतिक अर्थ का सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो वैसे हमने मुहावरे का अभ्यास किया। उसी तरह हमने शुद्ध अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में भी अभ्यास किया। तो ये सब आपने जो CEE में जो ग्रामर पाठ किया है
उसमें लिखना है सुंदर जो पाठ किया है उसमें नए पैसे नए नए टॉपिक लिखना है। और उसमें नए पाठ में अलग पाठ किया है, उसमें अलग अलग पैसे जैसे कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको लिखना है, कहावतें मुहावरे उन लोगों की व्याख्या या तो डेफिनेशन आपको लिखनी है। फिर अशुद्ध वाक्य आपको समझाया कि शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं। तो उसमें आपने सीखा है कि लिंग वचन विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं। यहाँ कुछ जो आपको अशुद्ध और शुद्ध वाक्य का आपको आपने अध्ययन किया। उसके बाद है कहावतें। तो कहावत किसे कहते हैं आपको भली भांति पता होगा कि किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ व धार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। तो कहावत के भी हमने कई उदाहरण कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन ऐसे व्यापक लोक अनुभव पर आधारित है उसे लोकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं, कहलाता है। फिर इसके बाद हमने जो भी ग्रामर पाठ किया है तो उसको भली भांति उसका जो ये डेफिनेशन को लर्न करना है। CW में भी लिखना है, एक बार आपको रफ बुक में भी लिख कर लर्न करना है। और जो उसके उदाहरण दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है, लर्न करना है। फिर जो आपको दिए गए हैं, जो भी आपने ग्रामर पाठ करवाया है, जैसे कि निबंध करवाया है, फिर आपको ये जो कहानी लेखन करवा है, गद्य समीक्षा भी करवाया है, तो वो सब कुछ आपको ग्रामर पाठ में ही लिखना है सुंदर सुवाच्य अक्षरों से। और गद्य समीक्षा तथा पद्य समीक्षा वो भी आपको उसका भी आपने अभ्यास किया है। तो गद्य समीक्षा किस प्रकार की जाती है उसके मेरे बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की है। जैसे गद्य समीक्षा होती है तो उसमें गद्य में क्या किया जाता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसके नीचे उसके क्वेश्चन आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन आंसर है तो वो पैराग्राफ है, उसको बारंबार रीड करना है, उसको पढ़ना है। फिर उसके नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है उसके बारे में क्वेश्चन आपको मन में सोचना है और यह क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है उसके बारे में सोचना है। कि जो नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो उसका जो पैराग्राफ है उसको 2-3 बार रीड करना है। इसी तरह आपको काव्य पंक्ति भी दी गई होगी तो वो क्या करना है, काव्य पंक्ति है उसको भी बार बार रीड करना है। फिर उसको जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तो उसके बारे में सोचना है। और क्वेश्चन आंसर की जो भाषा होती है वो सरल शुद्ध होनी चाहिए, सबको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। ऐसी भाषा आपको वही भाषा में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। उसी तरह काव्य पंक्ति का जो पद्य विभाग ये गद्य समीक्षा दिया है, जैसे पद्य समीक्षा दी गई हो तो उसमें आपको जो कविता है वो हो क्या करना है, बार बार रीड करना है। फिर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए उसके बारे में सोचना है और इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा तो वो हो सोचकर वो लिखना है। और इसी तरह
जो लिखना है यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।